बात तो ठीक है, पूजा कोई और करता है और फल किसी और को प्राप्त हो जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये बातें कही हैं और कहा है सरस्वती पूजा तो गली गली होता है, सबसे ज़्यादा सरस्वती पूजा होता है और सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होता है वह जापान में होता है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। अब बताइए, आज इसी पर बात होगी। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश कुमार और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। अद्भुत जानकारी है। सरस्वती पूजा यहाँ, इंटेलिजेंट जापान में, लक्ष्मी पूजा यहाँ, धन वाले आ जाते हैं अमेरिका में, और विश्वकर्मा पूजा और सारी चीज़ें विधानसभा में, झारखंड की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई। सुनने के बाद ये प्रतीत हुआ कि एक तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सनातन पर प्रहार किया, हिंदू देवी देवताओं का परिहास उड़ाया, या फिर स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो यह कह सकते हैं कि पूजा से कोई लाभ नहीं होता है। सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में जो देवी देवताएं हैं, जिनकी पूजा की जाती है, उससे लाभ नहीं होता। होता तो सरस्वती पूजा अगर की जाती है तो दुनिया भर के इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ भारत में ही, हिंदुस्तान में ही पैदा होते। लक्ष्मी पूजा करने से अगर धन आता तो सारे धनवान लोग भारत में ही होते। लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं, सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। और फिर उन्होंने कहा, और लोग कहते हैं कि विश्व गुरु हो जाएंगे। ठीक ही कहा है आपने। जब मैंने आपका यह वक्तव्य सुना तो हमको लगा आपको कहना ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ की जानकारी उस व्यक्ति को क्या होगा जो सरस्वती की पूजा करके नहीं, जिस व्यक्ति ने पद, शक्ति और पैसा अपने पिता के विरासत की बदौलत प्राप्त किया हो, उसे यह कहने का अधिकार है। क्योंकि ज्ञान से तो उन्होंने कुछ प्राप्त किया नहीं है, तो उन्हें तो लगता होगा कि ठीक है, मैं कैसे बन गया। तो आपको तो मिला ही गद्दी, विरासत में है, पिताजी की नेतागिरी, पिताजी मुख्यमंत्री, फिर आपकी पार्टी चली, जो विरासत चल पड़ी है परिवारवाद की, उसके तहत आप नेता हो गए, और नेता के बाद आप मुख्यमंत्री हो गए। तो आपको तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और अब आपको पद बचाना है तो स्वाभाविक है, सनातन को गालियां देनी ही पड़ेगी। हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं को अपमानित करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप गद्दी पर बने रहेंगे। तो ठीक ही कहा आपने, मज़ा ले रहे हैं, मज़ा लीजिए। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, आपको सही तथ्य पेश करने चाहिए, ताकि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हों वो अगर कहीं गलती से आपको सुन लें तो दिग्भ्रमित न हो जाए। भारत विश्वगुरु था, और कब था? जब सनातन संस्कृति अपने चरम पर थी, वैदिक रीति, हिंदू धर्म अपने चरम पर था, तब भारत विश्वगुरु था। अपने ज्ञान से, अपने शोध से, अपनी संस्कृति से। लेकिन जैसे जैसे आक्रमणकारी आए, लुटेरा आए, उन्होंने सबसे पहले इस संस्कृति को ध्वस्त किया। और क्यों किया?
क्योंकि जानते थे कि सनातन संस्कृति, वैदिक रीति, ज्ञान के भंडार कमज़ोर पड़ेंगे, तभी यह देश भी कमज़ोर होगा और यहाँ हम राज कर सकते हैं। और जो गंगा और जमुना और सरस्वती का एक संगम था, उसे बदल कर यहाँ गंगा जमुनी तहजीब कर दिया गया और ऐसा लूटा, ऐसा आक्रमण किया कि धन संपदा तो लूटा ही, ज्ञान तो विखंडित किए ही, साथ ही लोगों के विचारों में भी इस प्रकार के सोच भर दिए कि भारत एक सेक्युलर देश है। यहाँ की संस्कृति सारे पोंगा पंडितों ने तैयार की है। रामचरितमानस एक दूसरे को बांटती है और उसी का परिणाम है कि आज देश पिछड़ गया। तो सबसे पहले तो आप अपना जो वक्तव्य आपने दिया है कि विश्व गुरु बनेंगे, बनेंगे नहीं, विश्व गुरु थे और तब थे जब इन्हीं देवी देवताओं का पूजन होता था और इन्हीं देवी देवताओं का महामत्य था। अब आपने कहा कि सरस्वती पूजा तो यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा पूजा होती है और इंटेलिजेंट लोग जापान में होते हैं। दुनिया के सारे लोग जापान ही में जन्म लेते हैं, साला इंटेलिजेंट वहीं होते हैं। तो फिर ये गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला कौन है? आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा कौन है? और एडोबे के सीईओ शांतनु नारायण कौन है? और स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नारायण कौन है? और यहाँ तक कि यूट्यूब के सीईओ नील मोहन कौन है? ये सब भारतीय हैं। बहुत लंबी फहरिस्त और लंबी लिस्ट हो जाएगी। ये तो एक नमूना हमने कहा है। और लक्ष्मी की पूजा यहाँ होती है तो सारे धनवान अमेरिका में हैं। कमाल है। तो जिन्हें रात दिन आप लोग अब शब्दों से नवाजते हैं, मुकेश अंबानी, अडानी, फिर शिव नादर, लक्ष्मी मित्तल, ये सब कौन है? पता है कितने धनवान हैं? अरबों अरब में इनके पास धन है। ये सब भी भारतीय हैं। तो आपको बहुत आसानी से जो प्राप्त हो गया और मुख्यमंत्री की गद्दी प्राप्त हो गई, तो आपको लगता है कि दुनिया में और तो कोई भारतीय है नहीं। और वाजिब भी है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर तो ध्यान दिया नहीं होगा। आपको पहले से पता होगा कि पिताजी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं, तो आगे चल के तो हमें पार्टी संभालनी है, राज्य संभालना है, मुख्यमंत्री ही होना है। और हो भी गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह से भ्रम मत फैलाइए। और भ्रम से भी ज़्यादा आपत्ति इस बात पर है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान मत कीजिए। और हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर एक बात और सुन लीजिए। आपने कहा कि सबसे ज़्यादा सरस्वती की पूजा यहाँ होती है और तेज लोग जापान में होते हैं। तो क्या जापान में पूजा नहीं होती? जापान में भी देवी की पूजा की जाती है और वहाँ की देवी हैं वेंजाई तेन, जिन्हें भारतीय या सनातन देवी में सरस्वती का रूप माना गया है। वो विद्या ज्ञान की देवी हैं, जिन्हें जापान में लोग पूजा करते हैं।
ये भी जानकारी जरा चेक कर लीजिएगा। तो जो माँ सरस्वती की यहाँ पूजा होती है वो जापान में भी होती है। माँ सरस्वती के रूप को ही वहाँ लोग उसे मानते हैं, मानने वाले, कहने वाले। तो इस प्रकार के देवी देवताओं का अपमान शोभा नहीं देता। और इस तरह कटाक्ष आप जिस व्यंग में बोल रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोल है। पूजा पाठ में कोई झोल नहीं होता। यह आस्था का प्रश्न है। जिसकी आस्था होती है वो पूजा करते हैं। आप ये कह सकते थे कि पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, लेकिन आपने तुलना की कि पढ़ना लिखना नहीं, पूजा करने से यह प्राप्त हो जाएगा। वक्तव्य में कहा है आपने, और बहुत व्यंग्यात्मक ढंग से आपने बातें रखी है। इस पर आपत्ति है। वैसे कुछ ज्ञान तो आप जब वो लंबी वाली टोपी और गमछा लगाकर इफ्तार में जाते होंगे तो वहाँ तो कुछ मिलता होगा। वहाँ से तो आप ज़रूर कुछ प्राप्त करते होंगे, तभी तो आप जाते हैं। और वहाँ जाने से कोई अगर फल नहीं मिलता तो फिर उनके बारे में भी कभी कह दीजिए, जैसे माँ सरस्वती के बारे में कह दिया कि इफ्तार उफ्तार करने से कोई होता नहीं है सब, ऐसा कुछ। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा से खिलवाड़ न करें। मित्रों, हिंदू देवी देवताओं का विरोध जब ये नेता करते हैं वोट के लिए, तो इनके नीचे जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को 2 कदम और आगे कर लेते हैं। इनका प्रतिकार करने की आवश्यकता है और पुरजोर करने की आवश्यकता है, और सच बात समाज तक ले जाने की आवश्यकता है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर कुछ बातें लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।